नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा घर मेरा आशियाना प्रोग्राम स्कीम के बारे में, क्योंकि घर हर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे खूबसूरत ख्वाहिश होती है। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ इसलिए अपना घर नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते। अब हुकूमत पाकिस्तान ये मौका फराहम कर रही है कि आप बगैर किसी भारी रकम के आसान किस्तों में अपना घर हासिल कर सकते हैं। तो फिर इंतजार क्यों? अगर आपके पास अपना घर बनाने के लिए रकम नहीं है तो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम आप ही के लिए है। इस स्कीम के तहत आपको घर बनाने के लिए 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा और कर्ज आप लोगों ने 20 सालों के अंदर वापस करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपना घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं होता, ये दिल का सुकून, इज्जत और एक बेहतर मुस्तकबिल की पहचान होता है। आज की वीडियो हम बात करेंगे मेरा घर मेरा आशियाना प्रोग्राम स्कीम आखिर है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये कर्ज हासिल कर सकते हैं, कर्ज हासिल करने की शराइत क्या है, और आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवानी है या फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा। पूरी तफसीलात इस वीडियो में जानेंगे। आपने एंड तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि नाज़रीन, किराए के घर में रहना आसान नहीं होता। हर माह किराया जमा करना एक मुस्तकिल फिक्र बन जाता है। पैसे की कमी हो तो रातों को नींद नहीं आती, कभी किराया बढ़ जाए तो जहनी दबाव, कभी मालिक मकान की शरायत, कभी अचानक मुंतकिल होने का खतरा। ये सब चीजें इंसान को अंदर से कमजोर कर देती हैं। घर में सुकून नहीं होता क्योंकि दिल हमेशा उदास रहता है कि ये जगह हमारी नहीं, ये आर्जी है। और जब अपना घर हो तो एहसास ही बदल जाता है। अपना छोटा सा कमरा भी दिल को सुकून देता है। यहाँ आपकी यादें, आपकी आजादी और आपकी हिफाजत होती है। अपना घर मिलने से जहनी दबाव खत्म होता है, किराए की फिक्र नहीं रहती, आप अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा घर बना सकते हैं। बच्चों को इस्तेहकाम मिलता है, वो एक मुस्तकिल स्कूल, मोहल्ले और दोस्त बना सकते हैं। माली इस्तेहकाम आता है, माँ बमा किराया देने की बजाय आप कर्ज की किस्त अदा करके मुस्तकबिल में असासा बना रहे होते हैं। इज्जत नफ्स में भी इजाफा होता है। एक छोटा सा साफ और महफूज घर भी दिल को अमन दे देता है। किराए का बोझ जब खत्म होता है तो इंसान अपने ख्वाबों पर भी तवज्जो दे सकता है। बच्चों की तालीम, छोटा कारोबार या बेहतर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी। अगर आप या आपके जानने वाले किराए के घर में रह रहे हैं तो उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी अपना घर हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम पर रोशनी डालेंगे, जो उन अफराद के लिए है जो पहली बार अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि कम आमदनी या मुतवस्त आमदनी वाले खानदानों को सस्ता रिहायशी कर्ज फराहम करना, ताकि वो अपना छोटा मगर आरामदाह घर हासिल करें। आइए पहले जानते हैं कि स्कीम क्या है, कौन लोग इसमें अहल होंगे और कर्ज की शरायत क्या होगी और कैसे आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुश्तरका काविश है, ताकि रिहायशी कर्ज की सहूलत आम लोगों तक पहुँचे। इसका मकसद उन अफराद को सहूलत देना है जो पहली बार घर लेना या बनाना चाहते हैं, मगर मार्केट के कर्ज की शरह और शराइत इन्हें मुश्किल लगती है। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, बस आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। अगर आपका अपना ना किसी शहर में या फिर देहात में या फिर कस्बे में 5 मरले की जगह मौजूद है तो आप इस कर्ज के अहल होंगे, आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर ये स्कीम सिर्फ पहली बार घर लेने वालों के लिए है। आपका ज्यादा से ज्यादा 5 मरले का घर होना जरूरी है, यानी 1360 मुरब्बा फीट। इस स्कीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले दर्जे में आपको 20 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं और दूसरे दर्जे में आप 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। और कर्ज की वापसी आपने आसान एक साथ में 20 साल के अंदर करनी है। इस कर्ज का मकसद है घर या फ्लैट खरीदना या पहले से मौजूद प्लाट पर घर बनाना। बैंक 90% रकम कर्ज की सूरत में देगा और आपको 10% खुद फ्राहम करना होगा, और दरख्वास्त जमा करवाने की कोई भी फीस नहीं होगी। पोस्ट आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो और प्री पेमेंट जुर्माना भी नहीं होगा। अगर आप कर्ज जल्द अदा करना चाहें तो कोई भी जुर्माना नहीं होगा। और ये कर्ज आप किसी भी बैंक से हासिल कर सकते हैं, जिनमें MCB बैंक भी है, मीजान बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक अल हबीब और नेशनल बैंक। किसी भी बैंक से आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। स्कीम के मुताबिक तमाम कमर्शियल, इस्लामी बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक इस स्कीम के शरीके इदारा हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक शानदार और अवाम दोस्त स्कीम के बारे में। इसका नाम है मेरा घर मेरा आशियाना। ये स्कीम खास तौर पर उन अफराद के लिए है जो अपना पहला घर तामीर करना या खरीदना चाहते हैं, मगर माली मुश्किलात की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। अगर आप किसी भी बैंक से ये कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो तमाम बैंकों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक है। चाहे आप नेशनल बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हैं, बैंक अल हबीब से, मीजान बैंक से, MCB बैंक से, तमाम के पैरामीटर्स, फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजें सेम हैं। तो आपके करीब जो भी बैंक है, जहां भी आप आसानी महसूस करें जाने में, तो आप उसी बैंक से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। अदायगी की मुद्दत कम से कम 5 साल से और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक किस्तों में अदायगी की सहूलत आपको फराहम की जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से कागजात होना जरूरी है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कहां से हासिल कर सकते हैं। किस्तों की आसान अदायगी होगी, इसमें माहाना किस्तें कम से कम रखी
की गई हैं ताकि मुतवस्सित तबके आसानी से अपना घर हासिल कर सकें। डाउन पेमेंट में सिर्फ 10% रकम खुद जमा करवानी होगी, बाकी 90% बैंक खुद फ्राहम करेगा। अगर आप कर्ज जल्द वापस करना चाहें तो कोई फीस या जुर्माना चार्जेस नहीं होंगे। ये स्कीम खास तौर पर सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई है जो अपनी जिंदगी में पहली बार अपना घर या फ्लैट हासिल करना चाहते हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी जो पहली बार घर के मालिक बनना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदा के नाम पर पहले से कोई घर या फिर फ्लैट रजिस्टर्ड ना हो, दरख्वास्त दहिंदा का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत आप नाजायज मकासद के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। नया घर या फ्लैट खरीदने के लिए प्लाट खरीद कर उस पर घर तामीर करने के लिए, पहले से मौजूदा प्लाट पर नया घर बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 20 साल की मुद्दत तक किस्तों में अदायगी की सहूलत। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बैंक की तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। अगर आप कर्ज पहले खत्म करना चाहें तो कोई जुर्माना भी नहीं होगा। अब हम दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका कार देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर आप ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन से कागजात आपके पास होना जरूरी है। तो जी, अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपने मोबाइल पर गूगल पर लिखकर सर्च करना है मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम। तो मुख्तलिफ बैंकों की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपके घर के करीब जो भी बैंक हो, जहाँ आप जाने में आसानी महसूस करते हो, तो आप उसी बैंक से कर्जा हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम इस वीडियो में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर आप इस बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हैं, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप, साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट, मैक्सिमम लोन साइज, सब चीजें जो है वो आप यहाँ से इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट फीचर्स भी देख सकते हो, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोडक्ट ऑफर्ड, साइज ऑफ हाउस यूनिट, तमाम चीजें आपको वेबसाइट पर मिलेंगी। इसी तरह अगर आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फॉर्मल बिजनेस उर्दू लैंग्वेज पर आप क्लिक करोगे। क्लिक हेयर टू व्यू पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट किसी भी फोटोस्टेट शॉप से निकलवा सकते हो और इस फॉर्म को फिलअप करके आप किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हो। अगर आपने खुद इसका प्रिंट नहीं निकलवाना तो आप जिस भी बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हो, जब आप उस ब्रांच का विजिट करोगे तो आप उनको कहोगे कि मैं मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको वो ये दरख्वास्त फॉर्म फ्राहम करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म मिलने के बाद आप इसे पुर करोगे। दरख्वास्त फॉर्म में कर्जा लेने का मकसद है, जाती मालूमात के बारे में पूछा जाएगा, कारोबार की तफसील, माहाना अखराजात आप लोगों के कितने हैं, मतलूबा दस्तावेजात। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहले आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, आपकी आमदनी का सबूत यानी सैलरी स्लिप, कारोबार की रसीदें, और ये सैलरी स्लिप भी किसी भी फोटो स्टेट वाली शॉप से बन जाती है। अगर प्लाट पहले से मौजूद है उसके कागजात आपके पास होना जरूरी है। यूटिलिटी के बिल्स, या फिर अगर आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो उनके यूटिलिटी बिल्स आपने बैंक साथ लेकर जाने हैं। और अगर आप कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं, आपके पास पहले से प्लाट मौजूद नहीं है, तो आपने बैंक को बताना है कि मेरे पास कोई भी प्लाट मौजूद नहीं है, कि मेरी मलकियत में कोई भी प्लाट इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं पहले प्लाट खरीदना चाहता हूँ और उसके बाद घर बनाना चाहता हूँ। ये दरख्वास्त फॉर्म हासिल करने के बाद आप इसे पुर करोगे और बैंक में जमा करवाओगे। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इसके साथ अटैच करोगे। फिर उसके बाद बैंक आपकी जांच पड़ताल करेगा। जब आपकी फाइल जमा हो जाती है तो बैंक आपकी आमदनी, आपके कागजात और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। ये मरहला आमतौर पर 15 से 30 दिन लेता है। अगर आपके कागजात मुकम्मल हो और आमदनी मुस्तहकम हो तो फाइल जल्दी मंजूर हो जाती है। जब बैंक तस्दीक मुकम्मल कर लेता है तो वो आपको एक अप्रूवल लेटर देता है। जितनी भी रकम आप हासिल करना चाहते हैं, जितनी रकम आपने दरख्वास्त के अंदर लिखी है, वही रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद बैंक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और लीगल तस्दीक वेरिफिकेशन करता है। ये मरहला तकरीबन 10 से 15 दिन तक हो जाता है। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद बैंक आपको या सेलर को, अगर घर खरीद रहे हैं, रकम जारी करता है, यानी कर्ज की रकम आपके नाम से अदा हो जाती है। आमतौर पर पूरा अमल शुरू होने से आखिर तक आपको तकरीबन 3 महीने के अंदर कर्ज मिल जाएगा। अगर आप खुद का कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं या आपके पास प्लाट मौजूद है और उस प्लाट पर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। किस्तों की अदायगी का अगर तरीका कार देखा जाए, आपकी माहाना किस्त आपकी तनख्वाह या आमदनी के मुताबिक मुकर्रर
मुकर्रर की जाती है। इसकी अदायगी का तरीका, अगर आप ऑटोमेटिक डिडक्शन अकाउंट में आती है, अकाउंट से काट ली जाती है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर वो आपको एक रसीद बना कर देते हैं कि आपकी माहाना किस्त इतनी है और आप वो माहाना किस्त अपनी अदा करते हो। और अगर आपका अकाउंट मौजूद है तो किस्तें आप अपनी किसी भी बैंक अकाउंट की डिजिटल ऐप से ऑनलाइन भी अदा कर सकते हैं। ये था मुकम्मल तरीकाकार बैंक से लोन हासिल करने का, अपना घर बनाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।